मत्ती 27 अध्याय और उसके 46वें वचन में, तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। हाँ, तीसरे पहाड़ के समय यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एले एले लामा सबक्तानी, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस, आमीन। ऐसे मसीहियों, परमेश्वर की किताब में हम पढ़ रहे थे कि दो पहाड़ के समय, कितने पहाड़? दो पहाड़ के समय ऐसा लिखा है कि तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। कोई कोई गिरजा मिनिस्ट्री में अलग अलग तरीके से इसका अभ्यास करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, और मैंने अलग अलग तरीके से लोग दंडवत करते हैं परमेश्वर का, फिर भी परमेश्वर का महिमा ही हो। आमीन, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग कितने लोग क्रिश्चियन हैं? अपनी हाथ उठाइए। क्रिश्चियन कौन कौन है? अपने हाथ उठाइए। गिरजा कौन कौन बैठते हैं? कौन कौन बाइबल की बात जानते हैं? इंसान तो बच्चे को भी बोलते हैं और बड़े को भी, लेकिन जो ज्ञान बड़े आदमी के ऊपर है बच्चे के ऊपर नहीं होता है। और जो चाहे बच्चा भी हो, नया क्रिश्चियन परिवार के अंदर में जो बच्चा पहले से गिरजा में है और कोई ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े में से नए नए मसीह में आए, तो बच्चे के बराबर उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है धर्म के बारे में। हालेलुया। तो इस तरह से आप लोगों के समझ में आप क्या समझते हैं कि इस मसीह को क्रूस में कितने बजे के समय को चढ़ाया गया था? कितने बजे के समय इस मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया? आप में से कितने लोग को पता है? अपनी हाथ उठा के बताइए। सुबह शाम 2 बजे। और कोई? सुभाष बोला शाम को, और स्टीफन बोला 2 बजे के समय। तीसरे पहाड़ कितना बजे को बोलते हैं? 3 बजे। और दो पहाड़ क्या चीज को बोलते हैं? कितना समय को बोलते हैं? 12 बजे। आमीन। पर बाइबल में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है उस 45 में कि 2 पहाड़ से लेकर तीसरे पहाड़ तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा, है ना। 2 पहाड़ मतलब प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले ही धरती में अंधकार छाने लगा था, ऐसा लिखा है। तो इसलिए हम दुखदाई के साथ हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, ठीक है ना। दूसरे कलीसिया में जैसे दुखदाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। आज तो गुड फ्राइडे है, इसको है देश में अंग्रेजी में गुड फ्राइडे बोलते हैं, और कुड़ू भाषा और देहात भाषा में और हिंदी में इसको भला शुक्रवार बोलते हैं। क्या शुक्रवार? इसको भला शुक्रवार और गुड फ्राइडे क्या बोलते हैं? आज तो जगत की विधाता मर गया, तो उसको तो भला नहीं मानना चाहिए, है ना। आज जगत के विधाता मर गया, तो इसको भला शुक्रवार भी नहीं बोलना चाहिए, इसको गुड फ्राइडे भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसको क्यों ऐसा बोले? आज के दिन मनुष्य के लिए अच्छा दिन आया। क्या दिन आया? आज के दिन मनुष्य के लिए अच्छा दिन आया।
जिसके इंतजार बहुत हजार और लाखों पीढ़ियों से लोग उसके इंतजार कर रहे थे। और मसीहियों, पर हम जान रहे हैं कि तीसरे पहर के समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं अकेले हूं इस देश में। बहुत दर्दनाक बात भी है। और यहाँ हम सब के लिए बाइबल तो मैं तो ये सब गुड फ्राइडे भला शुक्रवार सब नहीं लिखा है, लेकिन इसका घटना आज के दिन घटने के कारण से इसको गुड फ्राइडे या भला शुक्रवार, इसको मरण शुक्रवार बोलते हैं। मरण शुक्रवार नहीं बोलेंगे, इसको भला शुक्रवार। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए ये एक दुखदायी शुक्रवार है। पर इसको भला शुक्रवार कहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आना चाहिए था ना। भला शुक्रवार कहने के लिए इसको दिक्कत आना चाहिए था, क्योंकि हम अनजान ही थे। बाइबल में लिखा है कि हम अनजान ही थे, उसी समय उसने हमारे लिए मरा। बाइबल में पढ़े है ना, हम कुछ भी नहीं जानते थे, हम आशाहीन थे, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और जी उठे से करके लिखा है बाइबल में। तो हम जानते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और लूका 23 अध्याय 34 में केवल वहीं पर केवल पढ़ना है, इसको आराम से पढ़ेंगे। लूका 23-34 में थोड़ा सा आइए। तब यीशु ने कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए, और उन्होंने यीशु मसीह के कपड़ा वस्त्र में, पहने हुए कपड़ा में चिट्ठी लिख कर अपनी अपनी एक एक करके बांट लिए। ऐसा लिखा हुआ है। ए मसीहियों, तब यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। मसीहियों, जब मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह को कितने समय क्रूस में चढ़ाया, देखिए हालेलुया। कल शाम को, गुरुवार शाम को प्रभु यीशु मसीह पुराने धर्म गुरुओं की इतिहास के अनुसार, लेख के अनुसार बड़े बड़े धर्म विद्वान जैसे संत पौलुस या पौलुस प्रेरित, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो पौलुस भी एक बाइबल का एक लेखक और बहुत बड़ी इतिहासकार आदमी है, जिन्होंने दमिश्क के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ था। इसका इतिहास उन्होंने जरूर टटोला होगा। और वही लोग, उन्हीं के कलीसिया में सबसे सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में उन्होंने शुरुआत किया भक्ति का जिंदगी में। कल शाम को देखिए 12 चेलों के साथ उन्होंने रोटी खाए थे, ठीक है ना। 12 चेलों के पैर धोए, उनके साथ रोटी खाए, इसके बाद गतसमनी के सगबारी में चले गए और 12 बजे रात के समय बैरियों ने उसको घेर लिया। कितने समय? हाँ, गुरुवार के 12 बजे के समय उसको बैरियों ने घेर लिया और उसको उठाकर क्या किया, सबसे पहले महायाजक कैफा के पास ले गए। कहाँ ले गए? इसके बाद हेरोदेस के पास ले गए, ठीक है ना। इसके बाद सवेरे भोर ही हेरोदेस उसको कहा दिया कि तुम इसको पिलातुस के पास ले जाओ। तो उसको 7 बजे के समय तक पिलातुस के पास पहुंचाए गए, ठीक है ना। सवेरे कितना बजे? 7 बजे के समय। हालेलुया। और रात में उसके पत्नी को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि मेरी पुत्र को कहा, तुम्हारी पति को कहा देना, पिलातुस को कहा देना कि वो जिसको यहूदी लोग ला रहे हैं वो मेरा बेटा है। उसके बारे में उसको दर्शन दिया था परमेश्वर। तो उसको पत्नी लेटर लिख कर भेज देती है उसके न्याय चैम्बर में कि फलाना गुड़िया के पापा, गुड्डू के पापा या तो स्वामी, ऐसा भी बड़े प्यार की इज्जत जवाब देते हैं पति पत्नी में, ठीक है ना। तो क्या कहती है कि जो एक धर्मी व्यक्ति को आपके पास नए के लिए लाने वाले हैं, उसके विषय में मैं रात में दंड पाई हूँ, इसके बारे में आप हाथ मत डालने से करके बोली।
हालेलुया। तो उसके बाद पिलातुस भी उसको जांचते जांचते क्या हुआ कि उसमें कानून के नियम से, यहूदी का नियम कानून के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी दोष नहीं था, पर उसने कहा था इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। पर शास्त्री, फरीसी और याजक, महायाजक, पादरी, फादर लोग वहां के प्रभु यीशु मसीह के विवाद में लोगों को उकसा दिए और सबके सब नारा लगाने लगे उसको प्राणदंड दिया जाए, उसको प्राणदंड दिया जाए, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, ऐसा, ठीक है ना। हालेलुया। तो हार उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया था। पास्का के समय एक कैदी को कानून के अनुसार एक कैदी को रिहा करने का नियम था और उसको इसके बारे में पिलातुस कहता है कि मैं यीशु मसीह को, जिसको प्रभु आप कहते हैं, इसको छोड़ो कि आप बराबा को छोड़ो, ऐसा करके कहता था। तो उन्होंने बोले कि हमको बराबा चाहिए, हमको पापी आदमी को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। हमें हमारे लिए बराबा को छोड़ दीजिए और यीशु मसीह को, यीशु को जो मसीह कहलाता है, उसको प्राणदंड दीजिए और उसको क्रूस पर चढ़ाइए, ऐसे कर करके बहुत हल्ला करने लगे। नईज बन पड़ा। आखिर में पिलातुस, हालेलुया, आखिर में पिलातुस क्या है, पात्र में बाल्टी में पानी मंगाया और कोई ने उसके हाथ धोया और कहा मैं इस धार्मिक व्यक्ति के बारे में निर्दोष हूं, ऐसा करके बोला आप लोग ले जाओ इसको, जो चाहते वो करो। पर उनको उस दार्शनिक के ठिकाने के अनुसार वो डरता था, इसलिए बहुत घुमा के देखा, यहाँ तक कि उसने कर देखा कि उसको प्राण दंड से बचाए जाने के लिए पिलातुस उसको देखो कोड़े लगवा कर इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ऐसा करके। तुम्हारी खुशी के लिए क्या कहता है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसको प्राण दंड देने से पहले बिना दिए मैं इसको क्या है कोड़े लगवा कर छोड़ देता हूं। उसको कोड़े तो रस्सी से दे, रस्सी वाला कोड़े से कोड़े लगाने का था, लेकिन उसको शिकरी वाला चाबुक वाला नोकीला वाला कोड़ा से उनको 39 कोड़े मरवा दिए। इतना भयंकर मार देने से क्या है, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से लहूलुहान चथड़ा हो गए शरीर, ठीक है ना। चाबुक बोलते हैं, इतना कोड़ा 7 नग के कोड़ा का कन्नी होता है, उसके छोर में गांठ था और उसमें सरला कांटा जैसे कांटा का उसमें क्या है नोकीला नोक था। तो जब मारते हैं 39 कोड़े में घुमा के मारे तो क्या उसका पूरा शरीर रन-भन हो गया। हालेलुया। पूरी तरह से उसका शरीर रन-भन हो जाने के कारण से खींच खांच के पूरी तरह से फट गए उसका शरीर प्रभु यीशु मसीह का। इसके बाद भी उन्होंने हल्ला मचाने लगे, छोड़ देने के लिए प्रयास कर रहे थे पिलातुस, परंतु उन्होंने और भी हल्ला मचाने लगे और शोरगुल करने लगे, हलचल हो गया, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगा विरोधियों की, और अंत में अपने हाथ धोकर उनके हाथ में जिम्मा दे दिए थे। हालेलुया। उन्होंने यहूदियों के हाथ में, हम जैसे मसीहियों के हाथ में जगत के विधाता को दे दिए थे प्राणदंड देने के लिए। बोले कि ले जा, मेरे नियम से तो नहीं है, निर्दोष आदमी है, आप लोग अपनी प्रथा के अनुसार करना, ऐसा करके बोले। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को खींच कर ले गए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को खींच कर ले गए। क्या है कि वहां पर कोड़ा उसको बांध के 39 कोड़ा लगाए थे, ऐसे हाथ को बांधे खंभा में। इसके बाद उसको 39 कोड़ा लगाए थे, पर क्या है कि रास्ता में अनगिनत कोड़ा लग गए उनको, ठीक है ना। अनगिनत कोड़ा रास्ता में लग गया, और अनगिनत कोड़ा रास्ता में लगने के कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह बहुत कमजोर है, उनके शरीर में खून का कमी पड़ा और उनके शरीर में मार का दर्द और जख्म भयंकर हो गया था, और इससे प्रभु यीशु मसीह कमजोर होते गए। हालेलुया, कमजोर होते गए। और रास्ता में कुरेन वासी से शिमोन नामक कोई व्यक्ति को उन्होंने मिले, उनको बेगार में थोड़ा दूर के लिए ढुलाए, पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुछ समय के लिए दिए थे उनके हाथ में क्रूस, किसके बाद स्वयं अपने कंधे में उठाकर फिर से गैल कथा पहाड़ी होते हुए खोपड़ी के पहाड़ में से लेके चले गए, जिसको कलवरी पहाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। हालेलुया। कलवरी पहाड़ जिसको खोपड़ी के स्थान कहलाता है, ऐसा करके बाइबल में लिखा है। तो वहां प्रभु यीशु मसीह को ले गए। क्या है, इसके बाद उस समय लगभग 9 बज रहा था।
हालेलुया। बाकी डाकू और हत्यारों को तो क्रूस के सजा भी दिए गए, तो साधारण रस्सी से बांधे थे हाथ पांव को ऐसे, पर प्रवेश मसीह के शरीर में तो हाथ पांव में कील को ठोक दिए, बड़े बड़े कील को ठोक दिए। हालेलुया। और चिल्ला रहे थे, प्रवेश मसीह बुर्रा रहे थे, परंतु प्रवेश मसीह किसी से नहीं कहा कि हमको बचा दो, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मेरे मसीही हो। हालेलुया। तो ऐसे भयंकर घटना उस समय घटा, और जैसे जैसे प्रवेश मसीह के अंदर में थकावट आने लगा, हालेलुया, प्रवेश मसीह के अंदर में थकावट आने लगा, उसी समय प्रवेश मसीह तीसरे पहर के समय उन्होंने बोला कि एली एली लमा सबक्तनी, वहां की यहूदी भाषा में बोला। हालेलुया। इसके बाद उन लोग वहां पर उन लोग कह रहे थे कि रह जाओ, देखते हैं ये एलिया को बुला रहे से करके बोले। पर मसीह में परेशान क्या है, प्रवेश मसीह अपने परमेश्वर से अपनी समझ के भाषा में उसने बोला था, एली एली लमा सबक्तनी, मतलब कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा करके। हालेलुया। मसीहियों, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम एक बार फिर से परमेश्वर की किताब में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19:28 में। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 19 अध्याय और उसके 28वीं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर के अब सब कुछ पूरा हो चुका। हाँ, ये इसके बाद इस मसीह ने यह जानकर के अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हाँ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिंगो हुए आशीष को सूफे पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस क्या होगी? बस आमीन। हालेलुया। मेरे मसीही परेशान, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि इसके बाद यीशु ने यह कहकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ऐसा कहा कि उन्होंने ऐसा कहा, पर आगे हम पढ़ रहे हैं, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसे मुंह में चूसा लगाया। तब यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह सिरका को लेने के बाद वहां पर पवित्र शास्त्र के नियम को उन्होंने कहा कि पूरा हो गया, आमीन। और लूका 23 अध्याय 43 में थोड़ा सा आ जाइए। उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पर अभ्यंजन हो रहा था क्रूस के ऊपर में। हालेलुया। कोई डाकू कहता है कि यदि आप मसीह हैं, यदि आप परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो मुझे, हमें और अपने आप को हमें बचाइए, ऐसा करके बोलता है। हालेलुया। मसीही परेशान, वहां पर एक दूसरा समझदार धार्मिक व्यक्ति, वो जिसको पता नहीं, उसको समाचार पता, संदेश में उसको मालूम था होगा कि उसने कहा आप और मैं तो हमने अपने करने का फल भोग रहे हैं, परंतु इसने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे करके उसने प्रवेश मसीह से क्रूस के ऊपर ही उसने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, हे यीशु, जब आप अपने महिमा में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा, मुझे भी ख्याल कीजिएगा, मुझे भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा करके। तो वहां पर प्रवेश मसीह ने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो गए। हालेलुया। आज ही आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। वो व्यक्ति का प्राण भी छूटा और प्रवेश मसीह का आत्मिक प्राण भी छूट गया। हालेलुया। तो ये छूटने वाला था, कहना चाहिए छूटने वाला था। इस कारण से क्या है, प्रवेश मसीह ने कहा कि आज ही के दिन तुम मेरे साथ सबसे ऊंचे स्वर्ग में पिता के सामने तुम मिलोगे, इसे करके कहा। वो देखिए, एक डाकू जिसने सच्चा पश्चातापी हृदय से परमेश्वर को पुकारा, देखो बिना बपतिस्मा का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। हालेलुया। इसलिए हमने सुसमाचार में पौलुस हमसे कहा है, यदि हम जानबूझकर प्रवेश मसीह को सुनकर अगर हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के व्यवस्था का हम पालन करते हैं, तो हम एक जाने पहचाने व्यक्ति, सोचे समझे व्यक्ति हैं,
और तब हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हम विश्वास करते हैं और इसके बाद बपतिस्मा लेते और परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं। पर धन्य है उस व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह का वचन को बिना सुने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। ठीक है ना? जिन्होंने बिना सुसमाचार सुने परमेश्वर के वचन को विश्वास करता है और वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। हमने वचन सुनने के बाद हमने परमेश्वर की आज्ञा पालन की, तो देखो इस कारण से हमें परमेश्वर के राज्य मिलता है। पर उस व्यक्ति बिना सुसमाचार सुने परमेश्वर पर विश्वास रखता है, बिना बपतिस्मा का परमेश्वर का राज्य सुरक्षित है। आमीन, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र शास्त्र में यही कहा था, वो बात नहीं बोलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे ऐसा। तो देखिए विश्वास का जिंदगी, और देखिए स्वर्ग राज की जिंदगी, और देखिए परमेश्वर की राज की महिमा कैसे कैसे होता है। एक पापी व्यक्ति जिसने हत्या करके क्रूस में चढ़ाया गया था, एक व्यभिचारी व्यक्ति जिसको क्रूस की सजा दिया गया था। ठीक है ना? हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, उसके दाएं बाएं एक कुकर्मियों को दंड दिया गया था, कुकर्मियों को चढ़ाया गया था। कुकर्मी क्या चीज को बोलते हैं? व्यभिचारी, हत्यारे और भूत पूजने वाले सबको कुकर्मी दर्जा देते हैं। ठीक है ना? आमीन। पर देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं कि आज ही आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगी, ऐसा करके। थोड़ा सा यूहन्ना 19:26 में आ जाइए। आज ही आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में। जब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, हाँ प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है। बस, आमीन, हालेलुया। तब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था, हाँ पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है। आमीन। मेरे मसीही पेरेशान, देखिए प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर हैं, इसलिए वहां पर वातावरण अलग अलग प्रकार के माहौल बिगड़ गया था। बैरियों का तो क्रोध भड़का हुआ था, लेकिन धार्मिक लोग वहां पर फूट फूट के रो रहे थे। ठीक है ना? बैरी लोग वहां पर हंस रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे दारू पी पी की, परंतु धार्मिक लोग, धर्मियों के आंख से खून की आंसू का धाराएं बह रहे थे। और जब उसके माँ को कहा दिया कि हे नारी यहाँ क्रूस के ऊपर आपकी बेटा लटका हुआ है, उसके माँ का तो कलेजा फट गया होगा ना। हालेलुया। उसके माँ का कलेजा फट गया होगा। मेरे मसीही परेशान, इसलिए हमें भी इस प्रभु यीशु मसीह के दुख के भागी हमें भी होना चाहिए, और हमारे आंखों में भी आंसू बहना चाहिए, और हमें भी बिलख बिलख के परमेश्वर के सामने माफी मांगना चाहिए। इसको मन फिराव बोलते हैं। हालेलुया। मान लो मन फिराओ। जैसे हमने संसार में थे, इसके बाद मसीह में आए, हमने उसे समय मन फिराया, बाकी समय धन्यवादी बन गए। नहीं, हमको मन फिराव का समय हर समय रहना चाहिए, ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भूल चूक कई एक पाप हुआ करता है, वो पाप की संख्या हम पर बढ़े और अंत में हमको नरकीय बनाकर हमको विनाश के गड्ढे में न डाले। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे घायल बॉडी दिख रहा है, इस मसीह को तो नंगा चढ़ाए, छोटा सा कपड़ा पहनाए हुए है ना, छोटा सा कपड़ा शरीर में लटका दिए हैं, और प्रभु यीशु मसीह का पूरा नंगा शरीर नंगा पड़ा हुआ है और चितड़ा है। और क्रूस के ऊपर में देखिए इसके सिर में कांटों का मुकुट गोता लगा हुआ है, और उसके मम्मी से कहता है कि हे नारी देख यह तेरा बेटा है, देख ये तेरा बेटा है। कैसे दिख रहा है तेरा बेटा? बहुत कठिन। हालेलुया। परंतु इस बात से मरियम को एक चीज का बहुत गहरे स्मरण था, शक्ति उसके अंदर में था, क्योंकि स्वर्गदूत जिब्राइल जब उसको सर्वप्रथम उसको दर्शन दिया तो उसने कहा, पवित्र आत्मा तुम में छाया करेगा और आप प्रेग्नेंट होगे और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उनके लोगों के उनके पापों से उनको उद्धार कराएगा, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। मसीहियों, इस बात से मरियम के दिल में उनको ज्ञात नहीं था, क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से
और चारों तरफ से विपत्ति था और उनके पालक माता पिता भी संकट में रहा करते थे। परंतु मेरे मसीही पहचान उन्होंने परमेश्वर के संदेश को सुना था और यूसुफ भी धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने उनसे भी अब जब बैतलहम में राजा हेरोदेस के चर्चा को उसके कल्पना को स्वर्गदूत जिब्राइल को दर्शन देकर कहा, हे यूसुफ, हे दाऊद के संतान, उठ बालक और उसके मां को लेकर मिस्र देश को चला जा, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मारने के लिए, हत्या करने के लिए ढूंढने वाला है। हालेलुया। दोनों व्यक्तियों को मालूम था, इसलिए यूसुफ को उससे पहले वही जिब्राइल स्वर्गदूत उसको दर्शन में कहा था, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, मरियम को अपने हलियाने से मत डर, क्योंकि जो गर्भ है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ऐसा करके उसने बड़े बड़े दर्शन उनसे बात किए थे। इसलिए आधार में वो यूसुफ और मरियम को गहरे संबंध था परमेश्वर से, और उनके परमेश्वर के महिमा का प्रकाश उनको कई एक बार मिला था। इस कारण से पता था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। पर परमेश्वर हमारे गर्भ के अंदर में भेजा, हमारे गोदी में 33 साल इसने हमारे साथ, 30 साल हमारे साथ गोदी में था, हमारे साथ लकड़ी बेचने के लिए जाता था, हम कुर्से बाप बेटा हम साथ से बनाते थे। पर देखो, जिसको परमेश्वर स्वर्ग से भेजा था, क्रूस में लटक कर कहता है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। बहुत कठिन बात है कि नहीं? हालेलुया। मसीहियों, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी ऐसा ही हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र में कहा, जब इन्होंने हरा पेड़ के साथ ऐसा किया है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें पंचायतों में कोड़े मारेंगे, अदालत में खदेड़ेंगे, तुम एक नगर में सताएंगे तो दूसरे नगर को चले जाना। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आप लोग भी कभी पास्टर बनना चाहेंगे तो सोच समझ के करना, तैयारी होना, क्योंकि इस मसीह के नाम से बहुत दुख भुगतना पड़ता है। हालेलुया। देख रहे हैं मेरे को, तो वही आदमी इनकार भी कर देता है, वही आदमी स्वीकार भी करता है, वही आदमी, कई आदमी मुझे स्वीकार भी करते हैं, कई आदमी इनकार भी कर देते हैं। ऐसा झकझोरते कितना कठिन रास्ता में होके मैं गिरते लड़खड़ाते हुए मैं आगे जा रहा हूं प्रभु के लिए, ठीक है ना? हालेलुया। इस मसीह ने कहा, तुम्हें मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या करेंगे? सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि इस मसीह ने कहा, हालेलुया, इस प्रभु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम पृथ्वी का हो, मैं पृथ्वी का नहीं हूं। आप संसार के ईश्वरों को तो आप हाथ पांव जोड़ के दंडवत कर लोगे, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर को आप अनजान के कारण से करना आपको कठिन है। उसको वचन पर विश्वास करना पड़ेगा और इस मसीह को हृदय में रिसीव करना पड़ेगा, इस विश्व हृदय बसाना पड़ेगा। इसका जानकारी आपके पास सुसमाचार के माध्यम से धीरे धीरे आपको शिक्षा का प्रसारण होते होते इसके ज्ञान और विज्ञान और समझदारी आपके अंदर बढ़ेगा। इसके बाद धार्मिकता होल हो जाएगा। इसके बाद आप सच्चा व्यक्ति बन जाएंगे। उससे पहले आप सच्चा व्यक्ति मसीह में नहीं हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीहियों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र में मरियम से कहता है कि मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या है मेरे मसीह परेशान, देख हे नारी, देख या तेरा पुत्र है, देख या तेरा पुत्र है। ऐसा कर आमीन, हालेलुया। मसीहियों, इस तरह से हम मसीहियों के अंदर में भी इतना भयंकर मतलब कि शैतानी काम चल रहा है। कुछ ईसाई लोग अभी महाउपवास के रहने तक दारू हंडिया को छोड़े हैं। अभी देखो कितना परिवार में भी मटका बना होगा, लाखों करोड़ों परिवार के अंदर में मटका बना होगा। देश में भी क्या बना होगा? हड़िया बना होगा, दारू भट्टी चढ़ा होगा कि पासका में समधी लोग को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, धिया को बुलाएंगे, दामाद को बुलाएंगे। ऐसा करके जैसे कल शनिवार रात में 10 बजा के नहीं बजा, लोग दारू पी के चौपटीकरण करना शुरू कर देंगे। और कुछ कलीसिया ऐसा है कि इस प्रभु यीशु मसीह के दुख, इस मरण को उन लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग के कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को हम मानते हैं। इस कारण से हम इसका समाचार आज सुनने के लिए पूरे 46 दिन त्याग तपस्या के साथ यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पर दुनिया के ईसाई लोग, हजारों प्रकार के लोग हैं, लोग खाते पीते मोहे में विश्वास करते हैं, पर विश्वास अंदर में नहीं है। हालेलुया। तो मेरे मसीह परेशान, ऐसे देखना अब संसार में कलीसिया पूरी तरह से कलीसिया में बिगड़ने वाला है।
पूरे कलीसिया, जितने कलीसिया है पूरा कलीसिया बिगड़ने वाला है और पूरा कलीसिया को शैतान अपने हाथ में ले लेगा। पर जिस कलीसिया आत्मा और सामर्थ में है वही वेदांत पढ़ा सकता है, नहीं तो उसमें भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें संसार के पूरे वातावरण से स्वतंत्र करेगा, संसार के सारे माया मोह से स्वतंत्र करेगा, संसार के हर एक विधर्म से आपको स्वतंत्र कर देगा, बीमारी संकट से आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तो इस तरह से आज जो लोग आत्मा और सामर्थ्य के कलीसिया में हैं वो लोग सिद्ध होते उनकी संख्या बढ़ते जाएगा और उनके कलीसिया पॉपुलर होते हुए जाएगा, जनसंख्या आबादी बढ़ने लगेगा और परमेश्वर की आशीष उसी में पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जिनके पास जो कुछ है उसे भी ले लिया जाएगा, जिसके पास कुछ है उसको दे दिया जाएगा। बाइबल में पढ़े ना, हमारे पास कुछ है कि नहीं? जो कुछ भी हमारे पास है कुछ है और हमें परमेश्वर और दे देंगे, पर जिनके पास थोड़ा बहुत है वो भी उनसे लूट ली जाएगी, क्योंकि उनके मन संसार की ओर फेरबे नहीं करता है, संसार की ओर से फेरबे नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। मसीहियों, इस तरह से हम यूहन्ना 19 अध्याय और 30 में थोड़ा सा आ जाते हैं। जब यीशु ने वह सिरका लिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन, हालेलुया। मत्ती 27:50 में थोड़ा सा आ जाइए। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। यहाँ भी वैसा ही लिखा है ना? आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लगभग तीसरे पहर के समय उनके जान उनके देह के अंदर से निकल के पिता के पास सबसे ऊंचे स्वर्ग में चला जाता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे कठिनाई से निकाले जाते हैं संसार से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखो, आदम और हवा के पाप और अपराध को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को देहधारी होकर धरती में भेजा। क्या होकर? देहधारी होकर, और मानव जाति के पापों की क्षमा भेड़ और बकरे, बैल और पशु और जानवरों के लहू से नहीं, और कोई साधारण इंसान, पुरुष, स्त्री, धर्म पुरोहित, किसी के लहू से इसके उद्धार होने का कोई योजना नहीं था। हालेलुया। इसलिए उस पापों की क्षमा और उसके पापों की क्षमा और पापों की रिहाई के लिए परमेश्वर क्या है? अपने पुत्र को। बाइबल में उत्पत्ति 1:1 और यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? सुभाष, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसमें उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण न किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के सृष्टि के उत्पत्ति को बोल रहा है। बेटा सुनसान पड़े थे और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बस, आमीन। जिस परमेश्वर ने जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसी के वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर वचन था। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में डेरा किया और जितने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और जिन्होंने उसको वचन यीशु को ग्रहण नहीं किया उनको आने वाले दिन में लज्जित होना पड़ेगा और नरक के 2,500 से 3,000 सेंटीग्रेड आग में जल जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह और उन्होंने सिरका, खट्टा पानी, कड़वा पानी लेकर क्या है? मिक्सचर, खट्टा तीता पानी और कड़वा पानी का जूस उसको पिला दिए। हालेलुया। उसको चुबा दे मुंह में। इसके बाद मेरे मसीह प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब सब कुछ पूरा हो गया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जान 3 बजे चला गया और पूरी धरती अंधकार छाया हुआ था और मंदिर, यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गई और चट्टान फट गई और तड़क गया और भूकंप हो गया धरती। उसी समय उन्होंने कहा, जिन्होंने उसको दुश्मनी किए थे, मारा था, उन्होंने इसके बाद जाना कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। क्या कैसे उनको पता चला? धरती अंधकार हो गया
चट्टान भी फट गया, पहाड़ और पहाड़ियां भी पसकने लगा। मसीह परेशान, सारी धरती में कोलाहल, मतलब कि हलचल हो गया। हालेलुया। इसके बाद पता चला कि वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था, ऐसा हमको नहीं करना था। देखो कितना बड़ा गलती आदमी से होता है ना। हालेलुया, कितना बड़ा गलती होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार हाथ जोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, संसार की ओर जितना जल्दी आप मन लगाएंगे उतना जल्दी आप परमेश्वर के राज और महिमा से बाहर हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, जैसे लय व्यवस्था 20:26 और 20:6 और 7 में, लय व्यवस्था 20:26 में थोड़ा सा पढ़ो सुभाष। लय व्यवस्था तो मेरे लिए पवित्र बने रहना, हाँ, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आमीन। और उसके नीचे आप 20:6 और 7 में क्या लिखा है? फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। सब तरफ से परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको संसार के सारे भोग विलास और संसार के रंग राली से मैंने अलग करके, मैं आपको अपने लिए अलग करके रखा हूँ। इसलिए आप लोग अपने आप को क्या करके रखना? पवित्र करके रखना, ताकि क्यों मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में चला सकता है, वही परमेश्वर के संग चलेगा और वही परमेश्वर का होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जिसके लफ्ज पवित्र है, जिसके नजर पवित्र है, जिसके अंतःकरण पवित्र है, पूरे बॉडी और मांस और लहू पवित्र है, मसीह में फलवंत वही क्या है? मसीह में फलवंत। हालेलुया। मेरे मसीह परिजन, प्रभु यीशु मसीह को चारों तरफ से धक्का लगाते थे। एक झापड़ लगाता तो प्रभु यीशु मसीह उधर जाते थे, तो उधर से भी झापड़ी आते थे। ठीक है ना? क्या प्रभु यीशु मसीह बाइबल में किसी को कुछ बोला क्या उस समय? कुछ भी नहीं बोला ना। हालेलुया। हमारे साथ मुकदमा कई एक प्रकार के हो सकता है, परंतु उनमें से सारा का सारा मुकदमा संसार की ओर से होगा और वो सारा मुकदमा संसार में ही मिट जाएगा। ठीक है ना? हालेलुया। जब संसार की ओर से हमें मुकदमे भुगतने होंगे, वो संसार की ओर से है जिसको हम उलझन में फंस सकते हैं। किसी के कहने से, अपने को कंट्रोल नहीं करने के कारण से, अपने को नियंत्रण में नहीं रखने के कारण से। पर देखो, बाहुबली ताकत सबके पास है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, लेकिन बाहुबली ताकत हमको संसार में बदनामी करता है। हमको कमाने खाने के लिए परमेश्वर शरीर में ताकत डाला है, हमको संसार में किसी को हानि करने के लिए नहीं। और जितने परिवार में लड़ाई और झगड़ा और उत्पात होता है ना, ये लोग परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ सकते हैं। किसके साथ नहीं बढ़ सकते? परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पवित्र लोगों के जीवन हरा भरा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे को शैतान चारों तरफ से, परिवार तरफ से बहुत सताता है, बहुत कठिनाई से कंट्रोल करके अपने आप को संभाल कर रखता हूँ। शैतान इस समय इतना भयंकर चारों तरफ से सता रहा है, इतना चारों तरफ से सता रहा है ना कि मैं भयभीत हूँ। सुशीता जानती है मेरे जिंदगी की संकट को। हालेलुया। सुशीता को मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करता हूँ, थोड़ा 1-2 लफ्ज में इसको हिंट करता हूँ कि बेटा शैतान मुझे बहुत सता रहा है, शैतान मुझे बहुत सता रहा है। ऐसे करके मैं थोड़ा हिंट में बताता हूँ इसको, पर बाकी किसी को पता नहीं। मेरे घर वाली को भी पता नहीं है, मेरे बच्चे को भी पता नहीं। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, इस तरह से जो पवित्रताई के जीवन, 1 मिनट थोड़ा सा। आमीन। यूहन्ना 14:6 और 8:51। यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? कंठस्थ बोलिए। ईश्वर ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन माही हो। हाँ, मार्ग सत्य और जीवन माही हो। हाँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, आमीन, तुमने मुझे जाना होता। 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, अच्छे। यीशु उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मेरे द्वारा गए बिना
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसको कहा है, ठीक है ना। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल शास्त्र के वचन को सब लोग बहुत जल्दी नहीं समझ सकते हैं। आमीन। इस मसीह के चेले लोग भी बोलते थे कि प्रभु इसके अर्थ क्या होगा। इस मसीह ने कहा क्या आप लोग भी अब तक ना समझो। संसार के लोगों को तो इसको समझ के शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि उनको दृष्टांत में सुनाया जाता है, पर तुम्हें समझ की शक्ति दी गई है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, जैसे आप मेरे साथ रहते रहते मेरी आदत जानते हैं, वैसे ही यीशु के 12 चेले इस मसीह के संग संग्रह नहीं करें, उसकी आदत उनको मालूम था कि ये बहुत ज्ञानवान आदमी है, बहुत सामर्थ्य है, जो कुछ भी कह सकता है। महासागर को डांट सकता है, बिलक कर गरज सकता है, महासागर को चट्टान बना सकता है। इसके अंदर सब कुछ है, इसको मालूम था उनको, ठीक है ना। हालेलुया। तो इसी तरह से मेरे जीवन के बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि इसके साथ परमेश्वर है, और इसके प्रार्थना से हमें आशीष मिलेंगे, और हम भी इस देश के संकट से विश्राम पा सकते हैं। इस प्रकार इस तरह से विश्वास आपके अंदर में है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य भी मसीह है। हालेलुया। जैसे 14:15 में वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक सहायक भेज देंगे, और जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है ना। सहायक भेज देंगे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य की आत्मा हमारे पास आएगा, हमारे होंठ सत्य रहेगा, हमारे शरीर पवित्र रहेगा, तो वो सत्य का आत्मा हमें बसेगा। जब हमारे असत्य का आत्मा हमें बसेगा तो हमारे कर्म के एक एक कामों को आशीषित कर देगा। हमारे सारे रुकावट बाधा जिंदगी की, जॉब और व्यापार की, और सबके सब कुछ की, और शारीरिक समस्या चला जाएगा, और परमेश्वर से हम डायरेक्ट कभी भी मिल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो मेरे मसीह प्रियजन, हम यहाँ पर हम 8 अध्याय 50 में थोड़ा सा देखते हैं। इसी में 8 अध्याय 50 में क्या लिखा है। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, परंतु 1 मिनट, आपके अनुवाद थोड़ा सा हैवी बोल रहा है। हाँ जी, जान रहा हूँ, मैं वो वचन जान रहा हूँ। 51 बोले ना, 50 50 50 50 50। आमीन। हाँ, वैसा ही लिखा है, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न चलेगा। हालेलुया। जो कोई मसीह के वचन पर चलेगा, अनंत काल तक मृत्यु को न चखेगा। इसका क्या अर्थ है। हालेलुया। मान लीजिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम सच्चा आदमी हैं। और जब हम सच्चा व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमें बसता है, और परमेश्वर की आत्मा हमें बसता है, तो हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। क्या रहेगा। हष्ट-पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। हमारा 120 साल के आयु हमारे इस देश में रहेगा। आयु हमारे पुरखाओं के साथ हम मिलते मिलते हमारी आत्मा सीधे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। संसार से कोई संबंध नहीं, संसार में कोई कठिन नहीं, संसार के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे वचन को मानेगा अनंत काल तक मौत को नहीं देखेगा। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, मुझे अनुग्रह की आत्मा जल्दी स्थिर नहीं होने के कारण से सब बात सही नहीं बोल पाता हूँ। हालेलुया। नहीं तो मैं इतना बड़े गवाही के बात में बोल सकता हूँ ना, जिसको आप लोग को सुन सकते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से समस्या मेरे पर भी बहुत सारा समस्या है। 8 अध्याय 51, 50 और 51 को हम देख रहे थे, और अभी 5 अध्याय 24 में देखेंगे। 5 अध्याय 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। किसको ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर की ओर से आने वाले भी अलग अलग टाइप से हैं देश में।
हालेलुया। परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले लोग भी परमेश्वर के यहां से चले जाने के बाद रास्ता भटकते हैं। एलिसा गेहजी से बोला था कि बेटा एलिसा तुम जाओ और उस बहन के बेटा घर में मरा हुआ है, मेरा छड़ी को क्या है आप उसको उसके नाक में सुला देना। हालेलुया। जब एलिसा गेहजी के हाथ में एलिसा की लाठी छड़ी मिलने के कारण से उसके अंदर में घमंड सा गया और पूरे रास्ता में बताने लगा कि मैं एलिसा की छड़ी लेके जा रहा हूं और फलानी बहन के बेटा घर में मरा, इसको छुलाता ही जी जाएगा। हालेलुया। पर उसको कुछ नहीं बोलना था, उसको नमस्ते तक नहीं बोलना, किसी को नहीं पूछना था, किसी तरह मुड़ के नहीं जाना था, सीधे जाना था और उसका उस मृत व्यक्ति के आंख में नाक में छुला देना से उसको छींकते हुए जाग उठता, पर नहीं जागा। ठीक है ना। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, इसी तरह से हमारे देश में लोग पास्टर बनना चाहते हैं, जान लो मालो नौजवान युवतियां लोग परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं। उन लोग सेवा करने के लिए मेरे जैसा है, मतलब कि उच्च श्रेणी के प्रवक्ता जैसे लोगों के साथ ज्ञान के सामग्री और ज्ञान की कुंजी तो ले लेते हैं, पर अपने धर्म गुरु से निकल बाइक उठाकर चले जाते जाते उन लोग बोलते हैं कि कौन सा संस्था समृद्ध है। क्या चीज को बोलते हैं? कौन से संस्था समृद्ध है जिसमें 10,000 12,000 सैलरी मिलता हो और वहीं पर उसी कली से मैं जुड़ जाऊंगा, इसके बाद मेरा शादी हो जाएगा, हम या भी मजा से फील्ड में हम गाना गाते गाते जिंदगी बिता देंगे। जब सैलरी बंद हो जाता है इसके बाद वहां से सेवा कलीसिया को छोड़ के अपने घर चले जाते और अपना हाथ पांव संभाल के मेरे मसीही प्रियजन बैठे बैठे पका हो चाहे बिना पका डूमर खाना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। जब इतना उस श्रेणी के प्रवक्ता के द्वारा चेला बनेगा, वो आदमी संसार को पूछेगा तो परमेश्वर के काम कैसे कर सकेगा? क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की आस्था लेकर जाएगा और उसको संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? जो मेरे भेजे हुए के द्वारा वचन सुनता है अनंत जीवन वो वही उसी का है और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन आपके धर्म गुरु सच्चा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। मैंने जब सुसमाचार की शुरुआत में मेरे मसीही प्रियजन में देश के सब प्रवक्ताओं से पीछे का हूं मैं। हालेलुया। देश के सभी प्रवक्ताओं से मैं सबसे पीछे का हूं। अंकुर नरल से पीछे का हूं, बजिंदर से भी पीछे का हूं, अमोस सिंह तो बहुत पहले का है। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन उनमें से सबसे पिछड़ा हूं, लेकिन बाइबल कहता है जो पीछे है वो आगे होगा और जो आगे है वो पीछे होगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। परंतु मेरे मसीही प्रियजन मेरे आस्था संसार की ओर कहीं नहीं था। कोई संस्था के ऊपर मैं मन नहीं लगाया, मैं कोई संस्था की मदद लेने के लिए मन नहीं लगाया। मुझे यहाँ से एक तरह चावल मिल जाता, यहाँ से इतना चावल मिल जाता तो मैं अच्छा से ठसके से अच्छा सब्जी खाता, कपड़ा पहनता, घर बसाता, परिवार चलाता, ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर से एक प्रार्थना किया हूं, हे परमेश्वर सेवकाई जीवन में मैं संकट में हूं, मेरे पर्स को सुख में मत देना। हालेलुया। जैसे मेरे पर्स के अंदर में अगर मणि कम होना शुरू कर देगा ना, परमेश्वर एक ही बार में भर देगा मेरा पर्स को, एक ही बार में भर देगा मेरा पर्स को। सुन रहे हैं ना? एक ही बार में मेरा पर्स को भर देगा। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े कलेक्टर का पर्स में भी जितना पर्स मेरा रहता है कलेक्टर का पर्स में भी नहीं देखेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन इस तरह से जो मैं परमेश्वर से वही प्रार्थना किया करता हूं कि मुझे संसार की ओर से कुछ भी मदद नहीं चाहिए। आप मेरे संग रहेंगे, बाकी चाहे मुझे 7 दिन खाना ना मिले, परमेश्वर आप मेरे साथ में है तो जीवन तो मेरे अंदर में ही राज करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो सच्चा है वो सच्चा ही है और जो संसारिक है वो संसार की ओर भटकते फिरते हुए बर्बाद होगा ही। क्योंकि हालेलुया मेरे मसीही प्रियजन जो आदमी कहता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज तक सुअर का गोश्त को प्रार्थना कर करके खा रहा है, जिस गोश्त के द्वारा आदमी का शरीर अशुद्ध हो जाता है उसको प्रार्थना करके खाने में लगा हुआ है, तो परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ सकता है?
आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इस तरह से पादरी लोग भी बोलते हैं। नानसाय सेजम कलीसिया में हम मेरे को जुड़े हुए थे, बोलते थे कि नानसाय पर बहुत खराई से बोलता है, कलीसिया को उभारता है, कलीसिया को बिगाड़ना चाहता है, इसलिए इसको यहाँ पर हमारे देश में हमारी कोई इलाका में इसको मत बुलाना। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, परमेश्वर ने मुझे आरंभ में ही कहा था 2013-14 में, सॉरी शायद बाद में, उन्होंने कहा धर्म में नियमों का पालन करना, और उसने कहा कि धर्म निष्कपट मन से सेवा करना, पापी और धर्मी तुम किसी के साथ पक्षपात मत करना। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए मैं आदमी को जहां तक जितना जल्दी अच्छा हो जाए करके मुझका मुंह में प्रार्थना करता हूं, हाथ छू के। सेना में हूं, इसका स्त्री पुरुष से मेरा कोई संबंध नहीं, कहां को छूना चाहिए कहां नहीं छूना चाहिए उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं छूंगा तो लोगों को आशीष मिलेगा, जहां छूने का लायक नहीं वो जगह को छू के मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ठीक है ना। हालेलुया। तो मेरे मसीही प्रियजन, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे भेजे हुए लोगों के वचन को सुनता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। पर या बाइबल शास्त्र झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना, धर्म शास्त्र झूठ नहीं बोलता, मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मान लीजिए आप मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन रिसीव करेंगे, आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको प्राप्त हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, आप उसमें सत्य में फलवंत हो जाएंगे। देखना, फलना और फूलना अलग अलग समय होता है। हालेलुया। आप फूल लगने को प्रथम बसंत बोलते हैं, और फलवंत को फूल बसंत बोलते हैं, और कटने को ऋतु बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा ऋतु बोलते हैं? बसंत ऋतु बोलते हैं। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, मान लो आप परमेश्वर को जान गए, अच्छी बात है, आप परमेश्वर के महिमा को जानते हैं, अच्छी बात है। आप मान लो परमेश्वर के फूल प्रभु में फलने के लिए फूल लगे हैं, आप अपने आप में घमंडी लगा रहे हैं कि हम पास्टर बन जाएंगे, हम कहीं जाएंगे वहां पर सब कुछ कर देंगे, नहीं होगा। फूल ही होता है, ठीक है ना। हालेलुया। और फल लगेगा, इसके फूलने के बाद फल लगेगा उसमें, तो फल भी अलग अलग तरीके से लगता है। फल मान लीजिए हम आत्मिक फल अलग तरीके से लगेगा, और शारीरिक फल अलग तरीके से लगेगा, और बौद्धिक फल अलग अलग तरीके से लगेगा। फल फूल और बौद्धिक ज्ञान तीनों एक साथ मिश्रण होगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर एक साथ आपको इकट्ठा मिलेंगे, तब मिलेंगे जब आप फलवंत होकर आपका गुठली मजबूत हो जाएगा। आप वहीं पर आप आत्मा और धार्मिकता में हिस्पुष्ट हो जाएंगे। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रंधने का और शत्रुओं के सामर्थ पर अधिकार दिए, तुमको कोई हानि नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए जो व्यक्ति फला सही है, देखो फल बहुत मीठा लगने वाला आम का फल भी अधूरे समय में हल्का खट्टा लगता है कि नहीं। इसलिए फल से नहीं, मजबूत फल से जरूरी है। फल से नहीं, मजबूत फल से जरूरी है, ठीक है ना। हालेलुया। मान लीजिए आप बोलेंगे हम सब कुछ जानते हैं, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं कहता हूं एक भी नहीं कर लेंगे। परमेश्वर के साथ चलना, उसके कलीसिया को संभालना, धरती आसमान के परमेश्वर के संग चलना, मैं जानता हूं कितने कठिन घाट को पार करना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही बहुत ही प्रियजन, ओ प्रेस लॉर्ड, यूहन्ना 6:37 और 38 में थोड़ा सा देख लीजिए। यूहन्ना 6:37-38, जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, सबके सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, हाँ, उसे मैं कभी न निकालूंगा। आमीन। 6:37-38 में ऐसा ही लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम ऐसा पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए संसार में आया। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे मसीही प्रियजन, नंबर 1, हालेलुया, नंबर एक जिस परिवार और संप्रदाय के अंदर में परिवार प्रभु के लिए चहल पहल है, फलेगा, और परिवार चहल पहल नहीं है, नष्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन,
पुराने समय के कोड़ो गाना में गाना गाते थे, कोड़ा याडो कोड़ा पापद नींगा भले बेस लगी यीशु नींगा भले बेस लगी। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आप परिवार में 6 आदमी हैं, 3 आदमी धार्मिक वातावरण में हैं और 3 आदमी पाप की वातावरण में हैं। धार्मिक वातावरण वाले को पाप के कारण से फलवंत होने में कठिन होगा और पाप के वातावरण को धर्म के कारण से पाप में भी फलवंत होना कठिन होगा। ठीक है ना, हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर के वचन इसमें भी मजबूत नहीं हो पा रहा है और वो भी मजबूत नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे उसकी अधर्म 3 व्यक्ति को जो प्रभु में आता मजबूत है, उन्हें भी धीरे धीरे रोज दिन के लड़ाई झगड़ा, रोज दिन के चारी चुगली, रोज दिन के दारू भड़िया, ऐसे बुरे 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 आवाज और वाणी और वातावरण उनके अंदर में भी रिसेप हो जाएगा। इसके बाद 7 छावों का 6 व्यक्ति एक साथ नारकीय बनकर चौपट हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के आशीष से एक ऐसा आशीष होता है जो दुनिया के सारी सुख सुविधा को भरता है। हालेलुया। दुनिया के सारी सुख सुविधा को भरता है और वही परिवार उसको प्राप्त कर सकता है आज जिसने परमेश्वर की उपस्थिति जानकर अपने मुंह अपने आप को कंट्रोल करके सिद्धांतता प्रभु के सिद्धांत में बना रह सकता है, वही पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप परिवार के अंदर में मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे पास बहुत लड़ाई होता है। हमारे पास शैतान शैतान बर्बाद करने के लिए बहुत लड़ाई करना चाहता है, लेकिन मेरा मुंह बंद रहता है। हालेलुया। मैं अपने आप को जहां तक हो सके मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। जैसे दुनिया तरफ से मेरे ऊपर दबाव है, जैसे आकाश की तरफ से मेरे ऊपर दबाव है, वैसा ही मेरे परिवार की तरफ से मेरे ऊपर विपत्ति है। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन पर परमेश्वर के हाथ यद्यपि मेरे ऊपर है, सफल हो जाएगा और विजयी होके धरती में एक बहुत बड़े मसाल के समान में खड़ा हो सकता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन और अंत में हम मत्ती 5:15 और 16 वचन में हम देखेंगे थोड़ा सा। मत्ती 5:15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है जी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आमीन, हालेलुया। ईसाइयों के जीवन के लिए उनके जीवन के संबंध में हालेलुया यहोशू और मूसा भी पुराने समय के बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग उन्होंने कहा हालेलुया, आप लोग अन्य जातियों के साथ जो प्रभु में नहीं है उनके साथ रिश्ता का संबंध कभी तय मत करना, इनके साथ दोस्ती मत करना। पौलुस भी अपने वचन में कहा इनके साथ भोजन भी मत करना, इनके साथ संगति भी मत करना, क्योंकि इनके साथ तुम भोजन करोगे और इनके साथ दोस्ती अगर यारी करोगे तो तुम्हें बोली वचन से फंसाएंगे, चाल चलन से फंसाएंगे, तुम इनके रहन सहन से तुम फंसोगे, तुम्हारी आदत बिगड़ेगा, तुम्हारी चाल चलन बिगड़ेगा, तुम्हारे लफ्ज बिगड़ेगा और तुम्हारे सारा कारोबार बिगड़कर तुम्हारे बर्बाद कर देगा। और अंत में परमेश्वर हमारा शक्तिशाली ईश्वर है, फिर भी आप निष्फल होकर नरक में अपने आप जाओगे। ठीक है ना? आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन पौलुस में इसलिए कहा कि इन व्यभिचारी, हत्यारे, कुकर्मी और शैतान पूजने वाले और टोनहालों के साथ इनके साथ दोस्ती मत करना, ये लोग अवश्य तुम्हें बर्बाद करेंगे। हालेलुया। और ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस किसी भी जमाना में नहीं होंगे। कहाँ लिखा है सुभाष? बाइबल में कहाँ लिखा है? से तो बात किया 21 अध्याय उसके 8 में लिखा है। नहीं बेटा, तो नरक के बारे में बोला है। और इधर बोलिए, मतलब बेविचारियों के संगति नहीं करना है। कहाँ लिखा है? हाँ, कहाँ लिखा है बेटा? कौन सा किताब में लिखा है? कितना नंबर में है? आमीन, हालेलुया। देखिए, आमीन, हालेलुया। आप गलाती 5:9 और पहला कुरिन्थी 6:8-9-10 अध्याय सब जगह मिलेगा। एक बार गलाती 5 अध्याय 6, 7, 8, 9 में देखिए।
मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहे। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। नाव में तो हाई ही है, चलो नाव में चढ़ो। गलाती 5:9। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हाँ, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती है रही। भला होता कि जो आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही परिजन, यहाँ पर पकड़ में नहीं आ रहा था। एक बार गलती कितना में 5:9 नहीं, वहां पर नहीं मिल रहा है ना। मिलेगा, यहीं पर है, नंबर नहीं पकड़ आ रहा है। 19 में तो है ही है। हाँ, 19 में भी लिखा है कि शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचारी, गंदे काम, लुचपन और मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, शराबी को बोल रहा है, लीला क्रीड़ा मतलब रीज रंग, डांस करना यहाँ वहाँ, और उनके जैसे और काम है। उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कहा देता हूँ कि जैसा पहले कहा भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। ठीक है ना? ऐसे ऐसे काम करने वालों में से कोई भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। मतलब कहीं डीजे खड़ा है, हालेलुया। मैं कल परसों दिन सुन रहा था कि कोई बोल रहे थे कि हमारे कलीसिया के कोई बहन इन साल कर्मा खूब धूम मचा के नाची है बोले। तो मैं बोला ऐसा भी खतरनाक ईसाई होते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसा भी खतरनाक ईसाई होते हैं जिन्होंने परमेश्वर के सामने निर्लज्जता पूर्वक अपने आप का अपमान करके ठीक कर देते हैं। आमीन। इसलिए मेरे मसीही परिजन, हम परमेश्वर की किताब से हमें जानकारी मिलता है कि यहाँ पर हम पहले कोरिन्थ 6:9 में ऐसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस होंगे। और हाँ, आमीन, हालेलुया। अंधेर करने वाले, लड़ाकू, झगड़ालू, ईर्ष्या, डाह, भूत प्रेत पूजने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे मसीही परिजन, इसलिए हमें बड़ी सावधानी के साथ परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, तब मौत हमसे दूर हटेगा। क्या दूर हटेगा? मौत हमसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। मेरे इस समस्या में परिजन, इसलिए यहोशू के किताब में यहोशू 23:24 में 23:11-12 में भी लिखा है कि आप इनके साथ रिश्ता मत करना, अन्य जाति लोगों के साथ संबंध मत करना। हालेलुया। ये लोग अवश्य तुम्हें गुमराह करेंगे। यदि हम गलत संगति के साथ हमारा वातावरण जीवन यापन करें तो हम भी गलत होने में कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। पर कुछ मिशनरियों के अंदर में क्या है कि अभी कितना मटका बनना होगा, कितना क्विंटल का तो चावल और महुआ खपत हो गया होगा। क्या के लिए? अपने प्रभु के जी उठने के बारे में धूम मचाने के लिए, पीकर कपड़ा लत्ता उतार के नाचने के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही परिजन, ऐसी बात नहीं है। इनमें से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आप 10 अरब भी हो, उससे मतलब नहीं रखता है। जिनके शरीर प्रभु के लिए आज्ञाकारी है, प्रभु के लिए पवित्र है, प्रभु का आत्मा बसता है, वही तो शुद्ध मसीही है। ठीक है ना? हालेलुया। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे डाला और इस शरीर को संसार में दूसरे उपयोग में नहीं लाता, वही तो परमेश्वर के भाई मानने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरे इस समस्या में बहुत ही परिजन, पहला कोरिन्थ की किताब और 12:27 और रोमी 12:5, पहले कोरिन्थ की किताब और 12 अध्याय और उसके 12 अध्याय 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो। हाँ। और अलग अलग उसके अंग हो जी। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अर्थात प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? या सब भविष्यवक्ता हैं?
क्या सब उद्देशक हैं? आमीन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके अंग हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक और फिर सामर्थ के काम करने वाले, और फिर चंगा करने वाले, और उपकारक, और व्यापार करने वाला, और प्रबंध करने वाला, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। हालेलुया। मान लीजिए आपको प्रबंध करने के वरदान है तो परमेश्वर की ओर से, तो आप बोलेंगे हमने पिछले समय भी हमने किया, इसले समय भी हमने किया, और आज भी हम भी करेंगे। क्या ये सब काम करने के लिए कसम खाए हैं? नहीं, आदमी बोलता है ना। हालेलुया। मान लीजिए आपको गाना गाने का परमेश्वर ने आशीष दिया है, आप उछल सर के गाना गाएंगे, तो आप बोलेंगे कि हमको थकवा देता है यार, हमसे नहीं हो सकता है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इस तरह से भविष्यवक्ता अलग भाषा में, स्वर्गीय भाषा में बोलने वाला अलग है, और सब मिलकर एक हैं, और प्रभु के लिए एक पॉपुलर मिनिस्ट्री है। आमीन। हालेलुया। तो इस तरह से हम में भी ऐसा कोई एक व्यक्ति का अच्छा काम देखकर हमें जलना भी नहीं चाहिए, या तो डह भी नहीं करना चाहिए, या जल भी नहीं उठना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसको वही काम करने का अधिकार है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, मान लो आपको प्रार्थना का वरदान दिया गया है, आप प्रार्थना करेंगे और दूसरा आदमी आपके प्रार्थना का ऊपर जल रहा है, तो ये भी गलत है। ये आदमी जलने वालों में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर बच्चा में नहीं बढ़ सकते। आमीन। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर अलग अलग नियुक्त कर दिए हैं। हालेलुया। और रोमियन के किताब और 14 से लुकिए, रोमी 12 और 5 और 12 अध्याय 10 और 11। वैसे ही हम जो बहुत हैं, हाँ, हम मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जी हाँ। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो आज जिसको भविष्यद्वाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यद्वाणी करे। हाँ। यदि सेवा करने का दान मिला हो जी, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष करे। आमीन। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, हम लोग के जाति संप्रदाय का संस्कार एक बहुत खतरनाक संस्कार है। हालेलुया। इसलिए संस्कार अब तक शासन किया क्योंकि हमारे जाति के लोग सबसे पिछड़ा वर्ग थे ज्ञान के संबंध में। आरंभ से ही ज्ञानवान नहीं थे। हालेलुया। धीरे से मिशनरी पूर्वी देशों में से आया, हमारे लोगों को पढ़ाने लगा, और पादरी, प्रचारक और पास्टर लोग सुसमाचार के माध्यम से धार्मिक ज्ञान और पारिवारिक ज्ञान, सभ्यता के ज्ञान, साफ सफाई के ज्ञान, उच्चारण के साथ लोगों को शिक्षा देते गए, और लोगों के अंदर में शिक्षा मिलते गया। पर धार्मिकता के कसौटी के ज्ञान हम में अब भी नहीं होने के कारण से हम बोलते हैं कि सब समय हम वो काम नहीं कर सकते। पर जो काम हमें करना है प्रेम से करना चाहिए। कहता है कि दान देने वाला भी प्रेम से दे। हालेलुया। इस तरह से कोई भी चीज हमें देना है, हालेलुया, वो आपको बांटा गया है, वो चीज हमको करना होगा। आमीन। हालेलुया। 12:27 में पढ़े थे ना? रोमी 12:5। आमीन। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, और आप देखेंगे रोमी 12:10 और 11 में। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हाँ। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो। आत्मिक उमंग में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वही लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। आमीन। समझ में आ रहा है ना? जी। हालेलुया। कितना से पढ़े? 12 अध्याय 10-11। आमीन। ऐसा ही लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। आप भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ मिलकर प्रेम से रहो। हालेलुया। प्रेम बिना लोग परमेश्वर की धार्मिकता को पहचान नहीं सकते हैं। क्या चीज के बिना? प्रेम के बिना परमेश्वर की धार्मिकता को पहचान नहीं सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह जीवन का मुख्य लक्ष्य प्रेम है, और प्रेम मरती और दुखती हुई आत्माओं का जीवन जीतता है। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, प्रेम के कारण मसीह क्रूस में मर जाने के बाद उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर दे कि ये नहीं जान पाए।
हालेलुया, कितना बड़ा प्रेम दिखाया। पर तथापि उसने पतरस से कहा था, पतरस अपना तलवार मयान में रख, यदि मैं अभी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये लोग 1000 आए हैं, एक 1000 आदमी एक आदमी को के साथ युद्ध करने के लिए 12,000 स्वरूपों को तलवार देकर भेज सकता है परमेश्वर। लिखा है ना, इससे अधिक 12 पलटन परमेश्वर मेरे पास अभी भेज देगा, ऐसा करके बोला। ठीक है ना, हालेलुया। कितने? इससे अधिक 12 पलटन मेरे पास अभी स्वरदूतों को तलवार लेकर भेज देगा, ऐसा करके। मेरे मसीह प्रियजन पर प्रवेश मसीह प्रेम के कारण से प्रेम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कलीसिया को रोपा, अपने आप को जान निछावर किए और मर भी गए। हालेलुया, मर भी गए और उसको मिट्टी भी दे दिया गया, और मिट्टी भी दे देने के बाद भी उसका धार्मिकता की अंत नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। भाईचारे के प्रेम हम लोगों का प्रेम ठीक नहीं होने के कारण से तो ऐसे गड़बड़ होता है कलीसिया के अंदर में। हालेलुया, प्रेम नहीं होने के कारण से कलीसिया के अंदर में उत्पात होता है और कलीसिया टूटता है, कलीसिया बिगड़ता है। लोग परमेश्वर के वचन को अंदर में रिशेप नहीं करते हैं, मतलब कि हृदय में बसने नहीं देते हैं, और उस आदमी के अंदर में परमेश्वर के वचन कभी नहीं बसेगा और जिनके अंदर में पुराना चाल चलन नहीं निकला है। ठीक है ना, हालेलुया। किसके अंदर में नहीं बच सकता है? जिस व्यक्ति के अंदर में पुराना चाल चलन मन से नहीं निकले, उसके अंदर में वचन नहीं बच सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुराना खमीर निकालो और नए गूथा हुआ आटा बन जाओ। ठीक है ना, पुराना खमीर को निकालो और नई गूथा हुआ आटा नई गूथा हुआ खमीरी आटा बन जाओ। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, पुराने का खमीर, पुराने मीठापन, मानवता का पुराना मीठापन में क्या था? लड़ाई झगड़ा था, संसार की भोग विलास मोहमाया था। हालेलुया। पर मसीही गुणवान जीवन में मेल मिलाप का जीवन, प्रेम का जिंदगी, धार्मिकता का जिंदगी रखा हुआ है, किसको ग्रहण करेंगे? आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे इस समस्या में प्रियजन, प्रभु समस्या आप सभी को बहुत आशीष दे।